थर्सडे टेक न्यूज के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान। सबसे पहला अपडेट है iQOO 15 अल्ट्रा की तरफ से। इसके ऑफिशियल लुक्स आ चुके हैं। मुझे ये बात बहुत अच्छा लगा, iQOO ने कैमरा हाउसिंग बड़ा नहीं किया। आजकल सभी ब्रांड्स आईफोन 17 प्रो के चक्कर में अपने कैमरा हाउसिंग को बड़ा कर देते हैं। कोई ब्रांड स्पीकर दे देते हैं, कोई ब्रांड कूलिंग फैन दे देते हैं, लेकिन iQOO ने कूलिंग फैन लगाया है लेकिन उसका वेंट कैमरा हाउसिंग के नीचे दे दिया है। चाहता तो iQOO बड़ा कैमरा हाउसिंग दे सकता था, लेकिन iQOO डिजाइन के ऊपर फोकस किया है। देखने में फोन काफी फ्यूचरिस्टिक लगता है, खूबसूरत लगता है। मुझे व्हाइट कलर बहुत अच्छा लग रहा है। इस फोन के जितने भी एलिजिट स्पेसिफिकेशंस है वो दिखा देता हूँ मेरे भाई। फरवरी के महीने में ये फोन लॉन्च हो जाएगा चाइना में। किस्मत अच्छी रही तो ये फोन ग्लोबल मार्केट्स में डेब्यू करेगा, लेकिन एज ऑफ नाउ चांसेस बहुत कम है ये फोन इंडिया में आएगा। कुछ अगर नए अपडेट्स आएंगे मैं आपको बताऊंगा। मेरे दोस्त, अगर आप कहीं पर ये खबर सुने थे वन प्लस ग्लोबल मार्केट्स को छोड़ने वाला है या फिर छोड़ देगा, केवल चाइना में ऑपरेट करेगा, तो यार ये मिस इन्फॉर्मेशन है। वन प्लस ऑफिशियल तौर पे स्टेटमेंट दिए हैं, वो कहीं पर नहीं जा रहे हैं। उनका जैसा काम चल रहा था वो वैसा काम करेंगे। ग्लोबल मार्केट्स में भी काम करेंगे, चाइनीज मार्केट में भी काम करेंगे, इंडिया में भी काम करेंगे। उनका सब कुछ जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा। हमारे सैम ऑल्टमैन भैया, चैट जीपीटी वाले भैया, ओपन एआई का पैसा खत्म हो रहा है मेरे भाई। वो लॉस में चल रहे हैं या फिर कह सकते हो प्रॉफिट नहीं बन पा रहा है। अगर सही वक्त पे फंडिंग नहीं मिला, कोई महान आत्मा आकर, कोई महान इंसान आकर फंडिंग नहीं दिया, तो यार कंपनी के साथ कुछ भी हो सकता है। नौबत तो ऐसी भी आ गई है कि हमारे सैम ऑल्टमैन भैया एडवर्टीजमेंट देना शुरू कर रहे हैं अपने ओपन एआई, चैट जीपीटी या फिर जो भी उनके प्रोडक्ट्स हैं। एड्स के थ्रू थोड़ा सा रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हैं। एप्पल पे इंडिया में आ रहा है, बहुत ही अच्छी बात है, खुशखबरी है। देखो यार, एप्पल पूरी कोशिश करेगा 2026 के एंड होते होते तक एप्पल पे को इंडिया में लाने का। इनफैक्ट वो इंडिया में बहुत बड़े बड़े कार्ड नेटवर्क्स के साथ बात भी कर रहा है, जैसे कि मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड। देखो यार, शुरू में यूपीआई इंटीग्रेटेड नहीं होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद ही एप्पल सारे फीचर्स या फिर इंडिया के हिसाब से एप्पल पे में फीचर्स देगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन यार खुशखबरी तो है। वो बंदे काफी खुश हो जाएंगे जो एप्पल पे की राह में बैठे थे। Vivo X200T, जैसा कि मैंने कहा था, जनवरी के एंड तक लॉन्च हो जाएगा इंडिया में। 27 जनवरी का लॉन्च डेट है। एलिजिटली इसका प्राइस होगा 12GB रैम, 256GB स्टोरेज बेस होगा 59,999, 60,000 रुपए। ऑफर्स लगाने के बाद 55,000 रुपए के आसपास मिल जाएगा। मैंने आपके फरमाइश पे लॉन्ग वीडियो बना दिया है, डेडिकेटेड वीडियो बना दिया है। कार्ड में आपको वीडियो मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखो यार, ऑडियो को जब एडिट करता हूँ ना, बैकग्राउंड नॉइस क्लियर करता हूँ, तो लिंक का कुछ और मतलब सब बंदे सुन लेते हैं, लेकिन वो लिंक होता है लिंक, LINK, नॉट LING। लगता है वन प्लस के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं, उसके अच्छे दिन खत्म हो चुके हैं। आपको याद है, वन प्लस के फोन्स में ही सबसे ज्यादा लाइन इश्यूज देखने को मिलते हैं, ग्रीन लाइन, रेड लाइन, पिंक लाइन। तो वन प्लस ने क्या किया, वो अपने स्मार्टफोन्स में लाइफ टाइम डिस्प्ले वारंटी दे दिया। इसमें होगा क्या कि जो बंदे परेशान है, जिनके फोन्स में ऑटोमेटिकली ग्रीन लाइन, रेड लाइन, पिंक लाइन इश्यूज आ गए, तो वन प्लस फ्री में उसको रिप्लेस कर देगा डिस्प्ले। अपने यूजर का ख्याल रखा उसने, ताकि ये प्रॉब्लम से छुटकारा मिल सके। तो यार, जीएसटी अथॉरिटीज इस सर्विस के लिए वो वन प्लस को करीब एलिजिटली 280 करोड़ तक के टैक्स नोटिस भेजे हैं। बहरहाल वन प्लस इस बात को कोर्ट तक लेके गया है, ऐसे एलिजिट रूमर्स आ रहे हैं। लेकिन यार, एज ऑफ नाउ अभी तक ये सर्विस बंद नहीं हुआ है। ग्रीन लाइन से छुटकारा पाने वाला फ्री डिस्प्ले रिप्लेसमेंट, ये जो वन प्लस का सर्विस है, अभी तक चल रहा है। लेकिन यार, एक बात जान लो, वन प्लस को इसी चक्कर में इतने ज्यादा टैक्स नोटिस देखने को मिले हैं, तो यार ये ज्यादा दिन चलेगा नहीं। आज नहीं तो कल कभी भी ये सर्विस बंद हो ही जाएगा। वन प्लस के बुरे दिन चल रहे हैं। वैसे वन प्लस काफी अच्छा स्टेप लिया था अपने कंज्यूमर्स के लिए। सोच कर देखो, कोई बंदा वन प्लस का फोन यूज कर रहा है, उसके डिस्प्ले पे लाइंस आ गए, तो ब्रांड की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना कि वो फ्री में डिस्प्ले रिप्लेस करके देगा। वन प्लस वही कर रहा था, तो इससे दिक्कत किसको होगा? आपको, हमको। वैसे वन प्लस का बात हो ही रहा है, तो इस साल वन प्लस अपने नॉर्ड 6 को लगता है जल्दी लॉन्च करेगा। रूमर्स आए थे ना, मार्च के महीने के आसपास तक लॉन्च कर देगा। वो बात सच हो रहा है, क्योंकि यार ये अभी से गीकबेंच पे लिस्ट हो चुका है। वन प्लस नॉर्ड 6 स्नैपड्रैगन 8S Gen 4 प्रोसेसर के साथ। नहीं तो यार, हर साल वन प्लस का नॉर्ड सीरीज का जो लॉन्च इवेंट होता था वो समर इवेंट होता था, जून जुलाई के आसपास तक। इस बार वन प्लस जल्दबाजी कर रहा है, किस लिए पता नहीं। हो सकता है कि वो कोई और स्मार्टफोन को लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहा हो,
जून जुलाई के महीने में। नहीं तो यार ऐसे टाइमलाइन चेंज नहीं होते। वन प्लस कुछ सोच के ही कर रहा है। वैसे भी वन प्लस 15S तो कैंसिल हो चुका है। देखना होगा वन प्लस क्या करेगा, कौन सा नया प्लेयर लेके आएगा। वन प्लस नए नए प्लानिंग्स कर रहा है ना यार, उसके प्लान्स में चेंजेस हो रहे हैं थैंक्स टू ओप्पो। रियलमी के साथ भी यही हाल है। मेरे दोस्त, अगर आप भूल चुके हो तो सैमसंग गैलेक्सी A57, सैमसंग गैलेक्सी A37 ये दोनों स्मार्टफोन्स इंडिया के BIS सर्टिफिकेशन पे लिस्ट हो गए थे। एज ऑफ नाउ सैमसंग गैलेक्सी A57 5G के स्पेसिफिकेशंस आ चुके हैं थैंक्स टू टेना सर्टिफिकेशन। ये 99.99% कंफर्म्ड वाले हैं। मैं अगर कहूँ तो यार एक्साइटेड हूँ डिज़ाइन को लेकर। रूमर्स ऐसे हैं A57 A37 के डिज़ाइन सैमसंग गैलेक्सी S26 के जैसे होंगे, कुछ वैसे होंगे। और यार एलिजिट इन्फॉर्मेशन है ये दोनों स्मार्टफोन्स फरवरी एंड होते होते तक ग्लोबल मार्केट्स में लॉन्च हो जाएंगे। कैसे होंगे ये नहीं पता, क्योंकि फरवरी में सैमसंग के S सीरीज के फोन्स आ रहे हैं। सैमसंग का सबसे बड़ा लॉन्च इवेंट होगा। मेरे भाई, अगर आप कहीं पर ऐसा खबर सुने थे आईफोन 18 सीरीज के प्रो मॉडल्स में साइड पंच होल डिस्प्ले होगा, तो मेरे भाई ये मिस इन्फॉर्मेशन है, गलत इन्फॉर्मेशन है। रियलिटी क्या है वो बता देता हूँ। आईफोन 18 सीरीज के प्रो मॉडल्स में छोटा डायनामिक आइलैंड हो जाएगा। अभी बड़ा मिलता है ना, छोटा कर देगा एप्पल इसको। बस मेरे भाई, इतना ही जानने की जरूरत है। अगर कोई बंदा और जानना चाहता है तो एक पार्ट है जो डिस्प्ले के कोने में चला जाएगा। बस मेरे भाई, वो अंदर होगा। बाहर में हमें छोटा डायनेमिक आइलैंड देखने को मिलेगा, क्योंकि वो पार्ट दूसरे साइड चला गया ना कोने में, तो साइज थोड़ा सा छोटा हो गया, जगह बना दिया एप्पल ने। Vivo V70 सीरीज के 2 स्मार्टफोन्स फरवरी के महीने में इंडिया में लॉन्च हो रहे हैं। पिछले हफ्ते जैसा मैंने आपको कहा था वैसा ही होगा। चाइना का Vivo S50, उसमें Vivo चेंजेस करेगा, 7 Gen 4 प्रोसेसर लगाएगा, इंडिया में लॉन्च कर देगा Vivo V70 बना के। फिर उसके बाद चाइना का जो Vivo S50 है बिना कोई चेंजेस के साथ 8S Gen 3 प्रोसेसर के साथ लॉन्च हो जाएगा Vivo V70 Elite बन के। लेकिन मेरे दोस्त, मजे की बात क्या है पता है? योगेश भाई की मानो तो वो ऐसा कहते हैं UFS 4.1 LPDDR5X रैम टाइप होगा दोनों ही स्मार्टफोन्स में। अगर ऐसा हो जाएगा तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन यार Vivo पैसा भी उतना ही लेगा, प्राइस एकदम हाई फाई रखेगा। मैं आपको अगले हफ्ते के थर्सडे टेक न्यूज़ में प्राइस बताऊंगा दोनों स्मार्टफोन्स का। जो बंदे इसको फील करेंगे वो फील कर लेंगे। सोनी TCL मर्ज हो रहे हैं। ये दो बड़े कंपनी आपस में मर्ज हो रहे हैं। नहीं, आप समझे नहीं। वो केवल टीवी और होम एंटरटेनमेंट फ्रेंचाइज वाला जो पार्ट नहीं है, उस पार्ट में मर्ज हो रहे हैं। इसमें TCL का होगा 51% स्टेक और सोनी का होगा 49% स्टेक। अच्छा चलो ठीक है भाई, साधारण शब्दों में समझाता हूँ। सोनी TCL के टीवीज आते हैं, टीवी से रिलेटेड बहुत सारे सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं दोनों ब्रांड्स। ऑडियो से रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी बेचते हैं टीवी के लिए। तो यार उस वाले फील्ड में ये दोनों मर्ज हो जाएंगे, ठीक। और इनका ये जो डील है अप्रैल 2027 तक फाइनलाइज हो जाना चाहिए और हमें एक नया आइडेंटिटी देखने को मिलेगा। अब मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ यार, क्योंकि ये दोनों बहुत ही बड़े प्लेयर्स हैं टीवी और होम एंटरटेनमेंट सर्विसेज में। ये दोनों मर्ज हो जाएंगे, नया आइडेंटिटी निकलेगा। सोचो कितना मजा आएगा, कितने अच्छे प्रोडक्ट्स दिखने को मिलेंगे, कितने अच्छे सर्विसेज दिखने को मिलेंगे। हम कंज्यूमर्स को फायदा होगा। एंटरटेनमेंट से याद आया, जियो हॉटस्टार के सब्सक्रिप्शन के प्राइसेस इंक्रीज होने वाले हैं जनवरी के 28 तारीख से। नए प्राइसेस आपको दिखा दूंगा मेरे भाई। देखो यार, मैं तो नेटफ्लिक्स और क्रंची रोल के ही सब्सक्रिप्शन ज़्यादातर लेता हूँ और इन्हीं दोनों प्लेटफॉर्म में कंटेंट देखता हूँ। Redmi Turbo 5 Max, जिसको आप Poco X8 Pro Max कह सकते हो, इसके ऑफिशियल लुक्स आ चुके हैं, स्पेसिफिकेशंस आ चुके हैं। ऐसा लग रहा है Redmi मेहनत नहीं किया, पिछले साल के डिज़ाइन को वापस से यूज़ कर लिया थोड़े बहुत चेंजेस के साथ। लेकिन यार अपने को क्या है, अपने को तो स्पेसिफिकेशन से मतलब है। सच कहूँ तो यार मुझे लगा था इस बारी तो कैमरास में इंप्रूवमेंट होगा, वही सेम डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। अंदर से यही आवाज आ रहा है। वैसे ये फोन मार्च अप्रैल तक इंडिया में आ जाना चाहिए पोको X8 Pro Max के नाम से। इसका प्राइस होगा 45,000 रुपीज के आसपास। करंट मार्केट को देख के यार उम्मीद मत लगाओ कि अग्रेसिव खेलेंगे पोको वाले। सारे ब्रांड्स हमारी उम्मीदों पर KLPD कर दिए। हमने जिनसे भी उम्मीदें लगाई वो एकदम ऐसे प्राइस पे फोन्स को लॉन्च कर रहे हैं हम लोग कभी सोचे भी नहीं थे। तो पोको से उम्मीदें मत रखो। रहा सवाल पोको X8 Pro का, तो यार फिलहाल पोको X8 Pro Max, पोको X8 Pro ये दोनों स्मार्टफोन्स BIS पे एलिजिटली लिस्ट हो चुके हैं। पोको X8 Pro जो है उसमें Dimensity 8500 प्रोसेसर देखने को मिलेगा। फिलहाल इतना ही इन्फॉर्मेशन है X8 Pro को लेकर। उसको आने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, चाइना में लॉन्च होगा लेकिन थोड़ा सा वक्त लगेगा उसको। और यार वैसे भी इंडियन लॉन्च, ग्लोबल लॉन्च अभी दूर है।
अप्रैल का महीना अभी बहुत दूर है, एलिजिट टाइमलाइन है। जैसे क्लियर होगा कुछ भी तो मैं आपको बताऊंगा। और आपको याद होगा पोको X8 Pro का इंडिया में प्राइस होगा 32,000 रुपीज़ के आसपास। ये एलिजिट प्राइस रेंज बाहर आया था। फिलहाल जितने इन्फॉर्मेशन मुझे पता थे मेरे भाई, मैंने आपको सब बता दिए। नए अपडेट्स आएंगे तो बताऊंगा। iQOO 15R फरवरी के महीने में इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। वो बात अलग है, iQOO ने अच्छे खासे कलर के एल लगा दिए। यार ब्लू कलर देखने में बहुत अच्छा लगता है। मेरे अंदर बस एक डर है, कैमरा हाउसिंग में 200 मेगापिक्सल का निशान हट चुका है। इसका मतलब कैमरास में चेंजेस होंगे तभी तो निशान हटा है। खुद ही सोच के देखो, इतने अच्छे खासे निशान को कोई क्यों भूल जाएगा। काफी बंदे कमेंट सेक्शन में बोल रहे हैं सुफियान भाई भूल गया होगा iQOO। नहीं यार, वो 200 मेगापिक्सल का भाई वो ब्रांडिंग था। उससे पता चलता है फोन में 200 मेगापिक्सल का कैमरा है। दैट मीन्स कैमरास या तो अपग्रेड होंगे या तो डाउनग्रेड होंगे। वो बात अलग है, iQOO काफी ऑब्सेस्ड हो चुका है आर वर्ड से, थैंक्स टू OnePlus 15R में जो कैमरा सेटअप है वैसे ही कैमरा सेटअप हमें iQOO 15R में मिल जाएगा। iQOO को बराबरी करना है ना मेरे भाई। अगर ऐसा हो गया ना यार, काफी बंदे नाराज हो जाएंगे। वैसे मैंने iQOO 15R के ऊपर लॉन्ग डेडिकेटेड वीडियो बना दिया था। यहाँ पर कार्ड सेक्शन में आपको मिल जाएगा वीडियो, जाकर देखो, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। जिसका डर था वही बात हो गई। 2-3 हफ्ते पहले मैंने थर्सडे टेक न्यूज़ के एपिसोड में बताया था ASUS स्मार्टफोन नहीं बनाएगा इस साल। उसका प्लान नहीं है इस साल कोई नया स्मार्टफोन लॉन्च करने का। वो कुछ वक्त के लिए ब्रेक लिया है स्मार्टफोन्स को बनाने से। लेकिन यार कल परसों अपडेट्स आए हैं, एलिजिट इन्फॉर्मेशन हैं। चेयरमैन ने कहा है, ASUS के चेयरमैन ने, वो स्मार्टफोन्स बनाएंगे ही नहीं। उनका कोई प्लान नहीं है स्मार्टफोन्स बनाने का। इसका मतलब भाई एक और लेजेंडरी स्मार्टफोन ब्रांड स्मार्टफोन मार्केट से एग्जिट हो चुका है एलिजिटली। सच कहूँ तो मुझे दुख हो रहा है, क्योंकि यार नॉस्टैल्जिया था ASUS Zenfone Max Pro M1 मैं कॉलेज में खरीदा था। कमाल का रोला था यार, कमाल का फोन था वो। ASUS से यार इमोशंस थे। आपके थे? कमेंट करके बताओ मेरे दोस्त। अगर आप मोटोरोला Edge 70 Fusion, देखो यार अगर यहाँ पर मोटोरोला का ऐड आ जाएगा तो मुझे माफ कर देना। अगर आप मोटोरोला Edge 70 Fusion का इंतजार कर रहे थे तो इसके एलिजिट स्पेसिफिकेशंस आ चुके हैं। 99.99% कंफर्म समझो, क्योंकि ईवान भाई ने बताए हैं। मेरे को एक हफ्ते का टाइम दो, मैं पूरी कोशिश करूंगा इस फोन का रेंडर निकाल के लेके आने का। आपको डिजाइन भी बता दूंगा। ये फोन जब इंडिया में आएगा इसका प्राइस होगा 25,000 रुपीज के आसपास। कमेंट करके बताओ आपको फोन देखने में कैसा लग रहा है, आई मीन स्पेसिफिकेशंस कैसे लग रहे हैं। बहरहाल मोटोरोला का बात हो ही रहा है तो सुनने में आया है बहुत सारे बंदे मोटोरोला G67, मोटोरोला G77 के इंतजार में हैं। तो मेरे भाई लोग आपके लिए रेंडर्स रहे, ये देख लो रेंडर्स दोनों स्मार्टफोन्स के सारे डिटेल्स देख लो। सच कह रहा हूँ मेरे पास शब्द नहीं है, मैं कुछ बोल नहीं सकता मेरे भाई। लगता है मेरी देखने की शक्ति कम होती जा रही है, मुझे अपग्रेड्स नहीं दिख रहे हैं। कहाँ पर हैं अपग्रेड्स? उल्टा डाउनग्रेड महसूस हो रहा है। मोटोरोला क्या कर रहा है यार, क्यों कर रहा है? एलिजिटली गूगल जेमिनी IPL देखने को मिलेगा। इस बार IPL का टाइटल स्पॉन्सर होगा या फिर संभालने वाला गूगल जेमिनी IPL। 3 साल का 270 करोड़ के आसपास का ये डील है। आप बताओ, गूगल जेमिनी IPL। मैं IPL नहीं देखता, मैं क्रिकेट ही नहीं देखता हूँ, मुझे फुटबॉल काफी अच्छा लगता है। Oppo K15 टर्बो में होगा Dimensity 8500, Oppo K15 टर्बो प्रो में होगा Dimensity 9500S। ये दोनों स्मार्टफोन्स चाइना में Redmi Turbo 5 Max और Redmi Turbo 5 इन दोनों स्मार्टफोन से भिड़ेंगे। और ये दोनों स्मार्टफोन्स ग्लोबल मार्केट्स में इंडिया में भी आएंगे। जैसे टाइमलाइन क्लियर होगा मैं आपको बताऊंगा। Oppo अच्छा काम कर रहा है भाई, Oppo अच्छा काम कर रहा है। OnePlus 16 कह लो या फिर OnePlus 16 Pro या फिर OnePlus 16 Ultra, जो कहना कह लो। सभी बंदे व्यूज के चक्कर में कुछ भी बोल देते हैं। मैं बस ये कह रहा हूँ OnePlus का अगले साल का जो फ्लैगशिप फोन होगा उसके कुछ ऐसे एलिजिट स्पेक्स हो सकते हैं। और OnePlus कंसीडर कर रहा है प्रो वेरिएंट को लॉन्च करने का, अगर Oppo ने आज़ादी दे दी तो। बस मेरे भाई OnePlus को लेकर यही इन्फॉर्मेशन है। और एक और बात, रूमर्स ऐसे हैं ये जो एलिजिट स्पेक्स दिखाए ना मैं OnePlus के फोन का, ये शायद चाइना तक ही सीमित रहेगा। अगर ये चाइना तक सीमित रहा तो या तो ये प्रो वेरिएंट होगा या तो अल्ट्रा वेरिएंट होगा, तभी तो चाइना तक सीमित रहेगा। योगेश भाई का भी यही मानना है। Realme P4 पावर के लिए एक्साइटेड हो, इंतजार कर रहे हो? इसका बॉक्स प्राइस सामने आया है 38,000 रुपीज। बॉक्स प्राइस है 38,000 रुपीज। तो एक्चुअल प्राइस कैसा होगा आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो।
ये जो स्मार्टफोन है जनवरी के 29 तारीख को लॉन्च हो जाएगा इंडिया में। इसके सारे इंफॉर्मेशंस वापस से देख लो। इसके साथ रियलमी अपने एक एयरबड टाइप का, क्लिप टाइप का कुछ तो लॉन्च करेंगे। उसका प्राइस भी काफ़ी हाई फाई होगा, 7,000 रुपये के आसपास मान के चलो। कमेंट सेक्शन में बताओ Realme P4 पावर का इंतजार कर रहे हो? 10,000 mAh बैटरी वाला फोन चलाना है, 20,000 रुपए के आसपास प्राइस होगा। ऐसा कुछ नहीं होता भाई। Realme का भाई स्वैग बदल गया है, Realme का अब अलग दबदबा है, समझ गए ना? मैं देख रहा हूँ काफी बंदे मोटोरोला सिग्नेचर में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। इस फोन का इंडिया में प्राइस हो सकता है 60,000 रुपए के आसपास। कल 23 तारीख को इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। मोटोरोला अपने स्मार्ट वॉच को भी लॉन्च करेगा। कल मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट में सब कुछ बता दूंगा, ठीक है? टेक्नो एक नए स्मार्टफोन को टीज कर रहा है। Realme P4 पावर से प्रभावित होकर बड़ी बैटरी होगा। डिजाइन आपको काफी कुछ हद तक नथिंग है जैसा। मेरा मतलब है कि कुछ कुछ आपको समझ जाओ यार, समझ जाओ। नए अपडेट्स आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा। टेक्नो वालों जो करना है कर लो यार, बस कर्व डिस्प्ले मत देना। और Dimensity 7400, 6300, 7S Gen 3 ऐसा कुछ मत देना यार। कुछ अच्छा चीज लेके आओ, अच्छा लगेगा। इन्फिनिक्स अपने 0 सीरीज के फोन्स को फिर से कम बैक करवाने वाला है। उसमें वो कैमरास के ऊपर फोकस करेगा, स्नैपड्रैगन प्रोसेसर्स देगा। फिलहाल यही इन्फॉर्मेशन है। और यार इन्फिनिक्स नोट 60 सीरीज के स्मार्टफोन्स 2 फरवरी को लॉन्च हो जाएंगे ग्लोबल मार्केट्स में। उसमें एक 4G फोन होगा, एक प्रो मॉडल होगा। इंडियन लॉन्च टाइमलाइन जैसे पता चलेगा मैं आपको बताऊंगा। चलो अब बात करते हैं Vivo V70 FE के बारे में। ये भाई फरवरी के महीने में नहीं आएगा, आराम से Vivo इसको लॉन्च करेगा। इसमें Dimensity 7400 होगा। बस मेरे भाई फिलहाल यही इन्फॉर्मेशन है। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है Vivo V70e के जगह ये लॉन्च हो जाएगा Vivo V70 FE। वैसे Vivo है, कुछ भी कर सकता है। Vivo V70 FE, Vivo V70 Lite, Vivo V70e, वो तो यार बहुत ज़्यादा फोन्स लॉन्च कर रहा है थैंक्स टू Oppo। Realme Neo 8 फाइनली चाइना में लॉन्च हो चुका है। सारे डिटेल्स देख लो मेरे भाई, रेंडर्स, लाइव इमेजेस, हैंड्स ऑन वीडियोस, सब कुछ आपको मैं दिखा रहा हूँ। काश ये स्मार्टफोन इंडिया में Realme GT8 बनकर आ जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। मैं लॉन्ग वीडियो बना रहा हूँ, अच्छे से वार्तालाप करेंगे। फिलहाल कमेंट में बताओ आपको ये फ़ोन कैसा लग रहा है। उम्मीदें मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मेरे भाई थोड़ा सा वक्त तो दो। साल शुरू हुआ है, धीरे धीरे टाइम बीतेगा, नए अपडेट्स आएंगे, मैं बताऊंगा ना। फिलहाल Xiaomi 18 सीरीज नाम होगा Xiaomi के अगले महंगे सीरीज का। और Vivo 4 नंबर को स्किप करेगा, Vivo X500 सीरीज नाम होगा। फिलहाल ये इन्फॉर्मेशन हैं। इन दोनों सीरीज को लेकर नए अपडेट्स आएंगे तो आपका भाई आपको बताएगा। बस आपको थर्सडे टेक न्यूज को फॉलो करते रहना है। सावधान रहें, सतर्क रहें। नहीं मेरे भाई, अभी टेक न्यूज खत्म नहीं हुआ है। देखो यार, काफी बंदे iQOO के नियो सीरीज के इंतजार में हैं। नियो सीरीज में कब नए फोन्स आएंगे? iQOO Neo 11 का जगह iQOO 15R ले लिया। iQOO Neo 11 आएगा कि नहीं आएगा? iQOO Neo 11R आएगा कि नहीं आएगा? देखो यार, फिलहाल अगर मैं आपको इन्फॉर्मेशन बताऊं तो मुझे पता चला है 2 स्मार्टफोन्स हैं नियो सीरीज के अंदर में जो इंडिया में लॉन्च होंगे। कब लॉन्च होंगे फिलहाल टाइमलाइन क्लियर नहीं है। उनमें से एक कंफर्म है, iQOO Neo 11R हो सकता है, या फिर जैसा कि मैंने कहा दोनों नियो सीरीज के फोन होंगे। अब वो कौन से होंगे, कैसे डिटेल्स देंगे, ये नहीं पता। इसी चक्कर में मैं योगेश भाई के पास भी गया बात करने के लिए, उनके पास भी इंफॉर्मेशन नहीं है। मैं चैट आपको दिखा दूंगा। कुछ अगर नए अपडेट्स आएंगे आपके भाई आपको बताएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हमेशा अपना ख्याल रखो, खुश रहो। जय हिंद, जय भारत।